नमस्कार दोस्तों, आज केरल की धरती और समंदर की ठंडी हवा और ग्रीनफील्ड स्टेडियम की फ्लड लाइट्स के नीचे बैठे 50,000 लोगों का समंदर आज कोई आम रात नहीं थी गाइस। ये इंडिया और वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज 2026 का पांचवा और आखिरी मुकाबला था। सीरीज का फैसला और आज इज्जत का सवाल और करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें भी थी। तो गाइस एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू तिरुवनंतपुरम वेयर हिस्ट्री इज वेटिंग टू बी रिटन टुनाइट। तो आज ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच दिखने में हरी थी, लेकिन अंदर से बैटिंग के लिए सोना थी आज। नई गेंद पर हल्की स्विंग भी दिखने को मिलेगी आज, लेकिन बॉल आते आते बैट पर शानदार छक्के चौके भी देखने को मिलेंगे। तो गाइस, मुझे तो बाउंड्री आज छोटी लगती है और आउटफील्ड बिजली जैसी तेज़ रफ्तार भी है। तो सबसे पहले टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। तो कप्तान ने ये सोचा होगा शायद इंडिया को पहले रोका जाएगा, फिर चेस कर लेंगे हम आसान से। लेकिन उन्हें क्या पता था, आज सामने खड़ा था अभिषेक शर्मा का तूफान। वो भी आज गुस्से में थे क्योंकि 420 में उन्होंने गोल्डन डक में आउट हो गए थे वो गाइस, इस वजह से। तो गाइस, अब फर्स्ट इनिंग शुरुआत होती है और भारत की शुरुआत होती है और कहानी का पहला अध्याय भी। ओपनर्स मैदान में आ जाते हैं गाइस। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन हाथ में लिए बल्ले को घुमाते हुए भी आते हैं। तो स्टेडियम में जोर शोर से शोर भी हो रहा है, बस इंडिया इंडिया इंडिया। तो अब मैच स्टार्ट होता है गाइस और पहली गेंद सीधा कवर ड्राइव और अभिषेक से बल्ले से बस पहली बॉल पर चौका ही निकलता है गाइस। और सैमसन क्लास दिखा रहे थे, लेकिन अभिषेक वो आज कुछ और ही मूड में थे। तो गाइस, पावर प्ले चल रहा है और अभिषेक शर्मा ने ऐलान कर दिया है, लेकिन तीसरे ओवर की दूसरी गेंद में भी छक्का और एक और छक्का सीधा स्टैंड्स में। और आज तो कमेंटर्स भी बोल रहे हैं, दिस इज फीयरलेस क्रिकेट, दिस इज अभिषेक शर्मा अनाउंसिंग हिमसेल्फ। आज अभिषेक शर्मा ने कभी पुल शॉट मारे तो फिर कभी लेफ्ट शॉट, कभी बहुत बड़े बड़े भी मारे शॉट। अरे स्ट्रेट सिक्स भी मारे, इतने लंबे मारे कि फील्डर्स तो देखते ही रह गए गाइस आज तो गाइस, अब पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर हो चुका था 78 पर 0, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अभी तक अभिषेक ने बनाए हैं इस बार 42 रन मात्र 18 गेंदों पर। अब तो न्यूजीलैंड की गेंदबाज एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं गाइस। आज तो बहुत ही लंबा दिन है और अब बॉल कहाँ डाले अभिषेक को, ये तो जहाँ बॉल डालते हैं वहाँ ही शॉट मार देता है और लंबे लंबे चौके और छक्के मारता रहता है गाइस। और अब तूफान का नाम बस अभिषेक शर्मा ही था। और अब 7वां ओवर का टाइम आ चुका है। अभिषेक ने लगातार 3 छक्के मार दिए हैं गाइस। पूरा स्टेडियम भी खड़ा हुआ है बस अभिषेक को सैल्यूट करने के लिए। तभी एक बच्चा चिल्लाता है गाइस स्टेडियम से, और अभिषेक भाई आज सेंचुरी मार के रहोगे ना, मेरा दिल मत तोड़ना। अगर आपने आज सेंचुरी नहीं मारी तो मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। देख लेना, सेंचुरी जरूर मारना, आज कुछ भी हो जाए बस। और शायद इस बच्चे की बात अभिषेक ने आज सुन लिया और वो और गर्म हो गए गाइस अभिषेक, और गुस्से में भी हो गए थे, बिल्कुल टमाटर के जैसे लाल। फिर अभी अभिषेक ने 50 पूरी करी, लेकिन भूख तो अभी बाकी थी गाइस, क्योंकि अभी तक उन्होंने 50 रन बनाए सिर्फ 24 गेंदों में। लेकिन उन्होंने कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया, सिर्फ बैट को देखा और फिर बॉलर को। मानो कह रहे हो अभी कहानी तो शुरू हुई है, अभी पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो गाइस, अब मिडल ओवर्स का टाइम हो चुका था। रन रुकने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे और अब टीम इंडिया को एक छोटा झटका लगा और संजू सैमसन तो गोल्डन डक से नहीं हुए आउट, लेकिन वो आउट हो गए, वो भी मात्र 38 रन बनाकर। लेकिन भारत का हमला अभी तक रुका नहीं था अभी तक। तो फिर इसके बाद आपको को पता ही होगा कि कौन आने वाला था गाइस। आप टीम इंडिया में आ चुके थे इंडिया के T20 के मास्टर ब्लास्टर कैप्टन साहब मिस्टर 360 डिग्री। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव आ गए हैं क्रीज पर और फिर शुरू हुआ अब 360 डिग्री का नंगा नाच। लेकिन असली नज़र अब भी अभिषेक पर थी। वो पल जब सदी पूरी हुई और 15 ओवर था और लेंथ बॉल और अभिषेक तो आगे बढ़े और झुककर एक स्टेक 6 मारा। अंपायर ने हाथ उठाया और 6 का इशारा किया और इस बार भी स्कोरबोर्ड चमक उठा और अभिषेक शर्मा ने 100 रन बना लिए
वो भी मात्र 49 बॉल्स पर। पूरा ग्रीनफील्ड स्टेडियम गूंज उठा था गाइस, और टीम इंडिया भी का डकआउट भी खड़ा हुआ था, और कोच गौतम गंभीर भी तालियां बजा रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो आज बहुत ही स्माइल भी कर रहे थे। और आज मैच देखने आए थे गाइस स्पेशल मेहमान अभिषेक शर्मा के कौन युवराज सिंह, वो भी मुस्करा रहे थे आज। और अब पिच से कुछ कमेंट्री वालों ने भी कहा कि व्हाट एन नॉक, दिस इज़ नॉट जस्ट ए 100, दिस इज़ ए स्टेटमेंट। लेकिन ये क्या हुआ गाइस, इस बार अभिषेक लंबा शॉट खेलने गए थे, लेकिन बॉल बहुत ही ऊंची हवा में तो उड़ी, लेकिन साइड फील्डर के हाथों कैच थमा बैठे और आउट हो गए गाइस। और उन्होंने आज 103 रन तो बना लिए मात्र 52 बॉल्स पर, लेकिन थोड़ा बहुत इंडिया को नुकसान हो चुका था। फिर एक दौड़ता हुआ शेर आया, कौन? जी हाँ गाइस, हार्दिक पांड्या। ग्रीनफील्ड स्टेडियम की फ्लड लाइट्स तो जल रही थी, स्कोर बोर्ड अब तेजी से बदल रहा था, लेकिन अचानक से एक और विकेट गिरा और फिर दूसरा। स्टेडियम में हल्की सी खामोशी तो छा गई थी, लेकिन बस कमेंटर की आवाज़ गूंज रही थी। उन्होंने बोला, एंड नाउ इंडिया नीड्स समवन टू फिनिश दिस इनिंग्स इन स्ट्रॉन्ग। और तभी डकआउट से निकलता एक नाम, एक रवैया गाइस, एक एटीट्यूड। मैदान में एंट्री होती है और उनकी चाल में ही कॉन्फिडेंस था। आज तो हार्दिक पांड्या की चाल में घमंड बिल्कुल नहीं था, लेकिन भरोसा पूरा था गाइस। वह हेलमेट लगाए, बैट को जमीन पर टिकाया और नज़र सीधी गेंदबाज पर, मानो कह रहे हो अब ये मैच अपने अंदाज में ख़त्म होगा। पहली गेंद थी उनकी, थोड़ा शॉट और फिर पुल शॉट, और गया गाइस उनके हाथों से चौका। भीड़ फिर से जिंदा हो गई थी। कमेंट्री फिर से बोले, दैट्स द हार्दिक पांड्या वी नाउ। और अब अगला ओवर में तीसरी लेंथ बॉल थी, लेकिन उन्होंने मारा स्ट्रेट 6। और गाइस गेंद स्टैंड्स में थी और गेंदबाज के चेहरे पर सवाल थे। हार्दिक मुस्कुराए, कोई ज़्यादा जश्न भी नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। मैच की घड़ी, हर गेंद की कीमत और ओवर भी कम थे, लेकिन हार्दिक पांड्या को वक्त की ज़रूरत भी नहीं थी। कभी गैप में सिंगल, कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चौका और फिर एक और छक्का। स्कोर बोर्ड तो मानो तेजी से भाग रहा था। अब समय था 18वें ओवर का। पहली गेंद पर भी छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, तो तीसरी गेंद पे मानो तो छक्का। पूरा ग्रीनफील्ड स्टेडियम खड़ा और कमेंटेटर भी चिल्ला उठते हैं, हार्दिक पांड्या इज ऑन फायर गाइस। न्यूजीलैंड के कप्तान के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। हार्दिक सिर्फ साथ ताकत से नहीं खेल रहे थे, वो दिमाग से खेल रहे थे। जहां जरूरत थी सिंगल हो, वहाँ सिंगल निकाल दे, जहां मौका बाउंड्री का हो, वहाँ पर बाउंड्री निकालते। यही फ़र्क होता है एक हिटर और मैच फिनिशर में। तो गाइस अब लास्ट ओवर बचा था और स्ट्राइक पर थे ओनली रिंकू सिंह। अब था 19 ओवर और 20 ओवर का समय। भारत का स्कोर बहुत बड़ा था अभी, लेकिन आखिरी ओवर तो गाइस अभी बाकी था। कमेंटर फिर से बोलते हैं, दिस इज़ द फाइनल ओवर, इंडिया वुड वांट ए बिग फिनिश। और तभी क्रीज पर खड़ा है एक शांत चेहरा, बिना शोर बिना दिखावे, कौन? रिंकू सिंह। रिंकू सिंह एक चेहरा तो शांत तो है, लेकिन आंखों में उनकी आग है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, मानो दिल कह रहा हो अब जो होगा वो इतिहास होगा। आखिरी ओवर का समय था, गेंदबाज तैयार था, रिंकू भी। न्यूजीलैंड का गेंदबाज रन रोकने आया है, लेकिन उसे क्या पता ये ओवर रिंकू सिंह का है। पहली बॉल रिंकू और आगे बढ़े, कवर के ऊपर से चौका मारा। भीड़ में और भी शोर बढ़ा। कमेंट्री फिर से बोले, रिंकू स्टार्ट्स विद ए बाउंड्री। दूसरी गेंद थी और ज़बरदस्त एक तूफानी छक्का, थोड़ी सी शॉट और पुल शॉट सीधा स्टैंड्स में। अब स्टेडियम खड़ा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, गाइस सब चिल्ला रहे थे। तीसरी गेंद और एक और चौका। गेंदबाज दबाव में था, लेकिन लाइन बिगड़ी, फाइन लेग की तरफ चौका। न्यूजीलैंड के कप्तान के चेहरे पर टेंशन भी नजर आ रही है। चौथी गेंद थी, दूसरा चौका। कहानी का क्लाइमैक्स था। गेंदबाज ने यॉर्कर डालनी चाहिए, लेकिन जरा सी चूक हुई और स्ट्रेट 6 और गेंद हवा में। और भीड़ खुशी में पागल हो रहे थे और कमेंटेटर भी चिल्ला रहे थे, रिंकू सिंह व्हाट ए फिनिश।
आखिरी 2 गेंद थी, लेकिन इनमें रन नहीं आया, लेकिन भरोसा था। अब स्कोर इतना बड़ा हो चुका था कि सिंगल भी अब सोने जैसा लग रहा था। 5वीं गेंद तो हुई, लेकिन सिंगल से ही आया, और छठी गेंद भी सिंगल, और अपना काम पूरा हो चुका था, क्योंकि टीम इंडिया डगआउट में ताली बजा रहा था और हार्दिक भी मुस्कुरा रहे थे। अभिषेक से रिलाते हैं और सब जानते हैं ये फिनिश और ये मैच का मूड बदल देता है। रिंकू सिंह नाम तो छोटा था, लेकिन काम बड़ा कर गए। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी है जो शोर नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो पूरा स्टेडियम सुनता है। जब आखिरी ओवर आता है और उम्मीदें भारी होती है, तब रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी क्रिकेट को कहानी बना देते हैं। तो गाइस साहब, इंडिया फिनिशेस करती है 245 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर। अब न्यूजीलैंड के चेहरे साफ बता रहे थे ये स्कोर अब बहुत बड़ा था, और अब सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट हो चुकी थी, और उम्मीद के साथ शुरुआत भी स्टार्ट हुई इंडियंस की। और न्यूजीलैंड को चाहिए थे 240 रन, वो भी 20 ओवर में बनाने पड़ेंगे। अब वो भी 12.3 के रन रेट के हिसाब से। शुरुआत तो अब तेज़ हुई, लेकिन भारत की गेंदबाजी और भी ज़्यादा खतरनाक थी इस बार तो। आज का पहला ओवर बुमराह से स्टार्ट हुआ और पहला वार भी किया, तो अब तीसरे ओवर की पहली गेंद और स्टंप उड़ा दिया। किसने? बुम बुम बुमराह स्ट्राइक्स ने। स्टेडियम फिर गूंज उठा बहुत ज़ोर ज़ोर से गाइस। तो गाइस अब कुलदीप और बिश्नोई की बारी थी स्पिन से विकेट लेने की, और उनके ओवर्स स्टार्ट होते ही और तभी कप्तान ने गेंद थमाई कुलदीप यादव को अपना पहला वार करने के लिए, वो भी एक दिमाग की लड़ाई से। और रचिंद्र रविंद्र अभी क्रीज पर थे, आत्मविश्वास थे, वो भी आज भरे हुए थे, लेकिन कुलदीप ने गेंद को घुमाया थोड़ी सी फ्लाइट और थोड़ी सी चालाकी के साथ, और गूगली बॉल डाल दी। रचिन आगे तो बढ़े, लेकिन गेंद को पढ़ ही नहीं पाए और उनके स्टंप्स ही बिखर गए। और बड़े बड़े कमेंटर्स ने बोला कि कुलदीप यादव स्ट्राइक्स, रचिन रविंद्र इज गॉन। स्टेडियम गूंज उठा फिर से कुलदीप की गूगली से। कुलदीप का अब दूसरा शिकार थे डेरिन मिचेल। अब सामने थे न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज डेरिन मिचेल। कुलदीप तो थोड़े बहुत मुस्कुराए, जैसे पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत प्लान हो। तो कुलदीप ने गेंद डाली, थोड़ी बाहर थी। मिचेल ने ड्राइव शॉट खेला, लेकिन गेंद घूम गई और स्लिप में कैच जा गिरा। एक पल की खामोशी और फिर शोर, मिचेल्स हैज टू गो, कुलदीप इज ऑन फायर। अब न्यूजीलैंड की कमर यहीं से टूट चुकी थी। अब बारी थी दूसरे स्पिनर की। कौन? रवि बिश्नोई की। उनकी रफ्तार और फिरकी मतलब मानो खतरा था बैट्समैन पर। तो रवि बिश्नोई आए तेज़ रनअप के साथ, आंखों में उनके जुनून था आज। न्यूजीलैंड को लग रहा था कि अब स्पिन से राहत मिलेगी, लेकिन ये उनके लिए एक भ्रम था। अब सामने थे रवि बिश्नोई और डेविन कॉनवे। जी हाँ, पहला झटका। डेविन कॉनवे सेट हो रहे थे, लेकिन रवि ने सोचा कुछ और, तेज लेग स्पिन बॉल स्किड हुई और कॉनवे ने कट शॉट खेला और एज जा लगा और विकेट कीपर के हाथों में बॉल। और फिर से कमेंट्री बोले, डेविन कॉनवे इज गॉन, रवि बिश्नोई डिलीवर्स। ग्रीनफील्ड स्टेडियम फिर से झूम उठा गाइस। मैच आराम से झूम और शोर के साथ गूंज उठे। तो गाइस अब रवि का दूसरा विकेट। न्यूजीलैंड अब बहुत ही दबाव में था। रवि बिश्नोई ने फिर से लाइन बदली, थोड़ी तेज गेंद, थोड़ी कम फ्लाइट, और बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी, लेकिन बॉल हवा में। लॉन्ग ऑन पर एक ज़बरदस्त कैच मिला इंडिया को। 2 विकेट्स फॉर रवि बिश्नोई, न्यूजीलैंड इज कोलैप्सिंग। स्कोरबोर्ड साफ बता रहा था न्यूजीलैंड अब मैच में बिल्कुल भी नहीं है। कप्तान की मुस्कान भी बता रही थी योजना सफल और असफल भी हुई। और लेकिन इंडियन भारतीय कप्तान के मुस्करा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब योजना सफल हो रही है। जब स्पिन चलती है तो T20 में मैच जल्दी ख़त्म होता है। ये सिर्फ विकेट नहीं थे, ये उम्मीदों का अंत था, कुलदीप की चालाकी और रवि की आक्रामकता का। और न्यूजीलैंड 160 रन पर सिमट गया गाइस। 245 लक्ष्य के सामने जब स्पिन बोलती है तो बड़े बड़े नाम सिर्फ एक स्कोरबोर्ड बनकर रह जाते हैं। अब न्यूजीलैंड का का मैच फंसता ही जा रहा था, और अब स्कोर था 10 ओवर में 78 रन पर
4 विकेट के नुकसान पर। और अब मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में था। तो अब इसके बाद एक ऊंचा शॉट मारा न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने। न्यूजीलैंड के बैट्समैन पे लॉन्ग ऑन पर थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव खड़े थे। हवा में उड़ते हुए कैच उन्होंने आखिरकार पकड़ लिया और कमेंट्री वापस से बोले, डेट कुड बी द मैच राइट देयर। और लास्ट स्टैंड भी टूटा और स्कोर अब न्यूजीलैंड का था 160 पर आखिरी 10 विकेट के नुकसान पर। और स्टंप्स आखिरकार उड़ गए। अंपायर ने उंगली उठाई और ये मैच इंडिया ने आखिरकार 85 रन से जीत लिया और ग्रीनफील्ड स्टेडियम में तिरंगा भी लहरा रहा था। तो गाइस, जैसी ही टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई, म्यूजिक ऑन हुआ और तालियां और सीटियां भी शुरू हुई और फिर कोल्ड ड्रिंक्स हवा में। और हार्दिक पांड्या ने जोर से कहा, अभिषेक भाई, आज पार्टी तुम्हारी तरफ से। पूरा कमरा हंसी से भर गया था। अभिषेक शर्मा जीत का एक चेहरा था। वे एक कोने में बैठे थे, लेकिन शांत, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। और कोच उनके पास आए और कंधे पर हाथ रखा। दिस नॉक विल बी रिमेंबर अभिषेक। बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि कुछ पारियां शब्दों से ही बड़ी होती है। हार्दिक और रिंकू की बात करें तो हार्दिक ने रिंकू को गले लगाया और लास्ट ओवर वाज प्योर क्लास। एंड रिंकू ने हल्के सी के साथ कहा, बस बॉल दिख रही थी। पूरा ड्रेसिंग रूम फिर से हंस पड़ा। और वही कप्तान ने 2 शब्द में कुछ बोला। जैसे ही ड्रेसिंग रूम थोड़ा बहुत शांत हुआ, कप्तान खड़े हुए और बोले, एवरी सिंगल प्लेयर मैटर टुडे। दिस इज हाउ चैंपियंस वी प्ले। कोई लंबा भाषण तो नहीं दिया, लेकिन हर शब्द उनके हर प्लेयर्स के दिल में उतर गया। और ऐसे ही हर प्लेयर्स एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते नजर आए और कोच स्टाफ चुपचाप मुस्कुराते हुए और फिजियो भी ताली बजाते हुए। ये एक वो पल था जो स्कोरबोर्ड में नहीं दिखता है गाइस। और कुछ फैंस तो रो रहे थे खुशी से मारे। और गाइस, आज के मैन ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा। आज इन्होंने 103 रन बनाए और 6 चौके मारे और 8 छक्के लगाए। और लास्ट में मैच के बाद अभिषेक शर्मा भी बोले, दिस नॉक इज फॉर माई कंट्री एंड फॉर द फैंस माई। ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक कहानी थी हिम्मत की और हुनर की और भारतीय क्रिकेट की शान की। और उसी वक्त थोड़ी देर बाद थोड़ा बहुत म्यूजिक धीमा पड़ा और हंसी शांत हुई। और लेकिन आंखों में सबके चमक थी अभी भी, क्योंकि ये एक जीत नहीं, सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक संदेश था। टीम इंडिया इज रेडी फॉर नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। तो गाइस, आपको ऐसी हाईलाइट वीडियो क्रिकेट की पसंद आती है तो क्रिक विद गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। और मिलते हैं गाइस। तो इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक तो दे देना गाइस। तो गाइस, आप मिलते हैं नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप मैचेस में। तब तक के लिए बाय गाइस।